हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 10th का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। हम फिर भी रिवाइज करेंगे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ने क्या वाले हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सम ऑफ द nth टर्म, यानी कि जैसे हमने nth टर्म निकाली थी। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि क्या सब कुछ था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एपी, यानी कि कोई भी एक सीरीज़ हो, नंबर्स की लिस्ट होगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा A1, A2, A3, A4 अप टू AN तक, यानी कि ये जो सीरीज़ है ये एपी कब होगी? और जब हम इसे, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट कर रहे थे, और इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल रहे थे? पीछे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करके, यानी कि A2 माइनस A1 करके, और फिर ये किसके इक्वल हो जाए? A3 माइनस A2। यानी कि जब भी हम इस लिस्ट में से पीछे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करेंगे, तब वो जो सेम नंबर आएगा, यानी कि वो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा, तो यानी कि ये जो सीरीज़ है वो हमारी एपी है। और इसकी डेफिनेशन ये थी कि एक फिक्स्ड नंबर को जब हम ऐड करते हैं पहले वाली टर्म में, तो हमें नेक्स्ट टर्म ऑब्टेंड होगी। डन। अब इसमें हमने nth टर्म निकालने के लिए पढ़ा था। nth टर्म निकालने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पढ़ा था। उसमें कहीं पर हमें nth टर्म दे दी जाती थी तो हम n निकालते थे, कहीं पर हमें n दिया जाता था हम anth टर्म निकालते थे। ये सब हमने किया था एक्सरसाइज 5.2 में। और 5.1 में हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से सीरीज़ बनाई थी, और हमने लिस्ट, जो नंबर्स की लिस्ट, उसे चेक किया था कि उसके फर्स्ट नंबर और कॉमन डिफरेंस, यानी कि वो एपी है या नहीं। ये सब हमने पढ़ लिया था। अब आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे हमें पढ़ना है सम ऑफ द एपी का। एपी की जो फर्स्ट टर्म होगी, यानी कि आपको जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है 11th एग्जाम्पल, इसमें है कि भाई सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस एपी, यानी कि आपको जो फर्स्ट टर्म हो जाएंगी एपी की, उनका सम निकालना होगा। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल लेती हूँ एक एपी का 3, 6, 9, 12। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमें पता है, ये जो एपी है इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, ये बात हमें पता है। अब इनका हमें सम निकालना है, सम। अब इनको ऐड करेंगे एक एक सीरीज़ को, तो यहाँ मुश्किल होगा। इसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास। इसको हम सम को हमेशा SN से डिनोट करेंगे। n होगा जिस नंबर तक हमें वो निकालनी है, सम निकालना है। जैसे यहाँ पर 22 दे रखा है, तो यहाँ पर भी 22 आ जाएगा। इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होगा हमारा SN का फार्मूला। डन। ये हमारा SN का फार्मूला होगा, यानी कि हम इस फार्मूले में n जो हमें टर्म दी जाएगी वो होगी, और यहाँ पर a फर्स्ट टर्म, d हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। डन। अब इस फार्मूले को ये हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? देखिए n/2 एज इट इज़, यहाँ पर 2a है ना, तो मैं इसे a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकती हूँ। देखिए सिर्फ 2a है, यहाँ पर मैंने इसको अलग किया है। अब ये जो फार्मूला बना है, यहाँ से ये देखिए, ये फार्मूला ये anth टर्म का है ना, यहाँ देखिए ये लिख रखा है मैंने, anth टर्म का है। तो यहाँ से इसे ये भी तो लिख सकते हैं 2a प्लस an, और an को हम l भी लिखते हैं, यानी कि लास्ट टर्म एपी की। तो यहाँ से जो फार्मूला n/2 a प्लस l, ये भी हो सकता है। यानी कि अगर आपको लास्ट टर्म दे दी जाए और बोला जाए कि हमें फार्मूला बताना है, जब हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता होगा, आपको nth की वैल्यू पता होगी, तो आप सम निकाल सकते हैं ऐसे ही। डन। ये था आपका कॉमन, यानी कि इसमें कुछ भी, आपको इस पूरे चैप्टर में 2 ही चीज़ें याद रखनी है। एक तो anth टर्म का फार्मूला और एक SN का फार्मूला, यानी सम निकालने का। और दोनों ही बिल्कुल सेम है। यहाँ पर n/2 करेंगे तो यहाँ 2a और फिर पीछे वाला सेम है, देखिए n-1 इंटू डी।
या फिर ये याद रख लीजिए an/2 a प्लस an, ये और भी इजी हो जाएगा। an का फार्मूला आपको याद होगा। डन। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, जिससे आपको एग्जाम्पल्स और आप अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे सभी में एक ही फार्मूला लगेगा, आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब देखते हैं आपका 11th एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक का। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एपी दे रखी है, एपी की फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं सबसे पहले, a = 8। अब हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए सम निकालने के लिए। कॉमन डिफरेंस यानी कि 3 - 8, पीछे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, तो 3 - 8 माइनस का 5 आ गया कॉमन डिफरेंस। अब हमें पता है n की वैल्यू दे रखी है 22, क्योंकि यहाँ बोला गया है ना 22 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो यहाँ से Sn का फार्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये है फार्मूला। वैल्यूज़ हमारे पास सारी है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। n की वैल्यू 22, n की वैल्यू 22/2, 2 × a की वैल्यू 8 प्लस n हमें दे रखा है 22 - 1 और d हमारा है माइनस का 5। डन। सिंपल कैलकुलेशन है, अब इसे सोल्व करना है। 2 से इसे कट करेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा। 11 मल्टीप्लाई में पूरी ब्रैकेट है, यहाँ पर 16, 8 2 = 16 होता है, यहाँ पर 21 मल्टीप्लाई -5। अब यहाँ 11 16 ये माइनस का हो जाएगा जब हम यहाँ इसे बाहर लेके आएंगे, तो माइनस और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 2 = 10, यानी 105 आ गया मल्टीप्लाई करके। अब ये माइनस में है, यहाँ इसे माइनस करते हैं तो ये माइनस का ही निशान रहेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। माइनस यहाँ 15 में से 6 जाएंगे 9 और 9 में से 1 8, यानी 89 आ गया हमारे पास। अब 89 और 11 की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में आंसर आएगा हमारा 11 9 = 99, 9 कैरी और 11 8 = 88 और 88 और 9 हो जाएंगे हमारे 97। डन। यानी कि ये आ गया हमारा फर्स्ट 22 टर्म्स का सम जो हमें निकालना था। ये जैसे आप फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहता तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ही आप हर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे पास, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को मिलाओगे तब इस फार्मूले को हर क्वेश्चंस के अंदर लिखना। देख के लिख सकते हो, देख के लिखोगे आपको ऑटोमेटिकली 5 सम करोगे, 6 सम में आपको अपने आप याद आ जाएगा कि हमारा ये फार्मूला था। डन। नेक्स्ट करते हैं 12th सम, 12th एग्जाम्पल। नेक्स्ट 12th एग्जाम्पल है हमारा, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ AP इज़ 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज़ 10, फाइंड 20th टर्म। यानी कि आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे रखी है और 20th टर्म निकालनी है और 14th टर्म का सम दे रखा है हमें 150। अब यहाँ कंफ्यूज हो गए कैसे करना है। आपको जो दिया हुआ है ना, आप सबसे पहले उसे लिख लीजिए कि हमें दिया क्या हुआ है। हमें a दे रखा है, a दे रखा है 10, ठीक है। अब हमें 20th टर्म निकालनी है ना, तो सबसे पहले इसका फार्मूला आप रफ साइड पे ऐसे लिख दो, a20 निकालना है हमें, तो उसके लिए हमें a चाहिए, n 20 है ना, तो 20 - 1 करेंगे 19 d। अब यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, दो ही चीज़ें चाहिए ना हमें, तो a तो हमें दे रखा है। आगे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, 14th टर्म का सम दे रखा है हमें, यानी कि S14 दे रखा है हमें 1050। डन। ये दो चीज़ें दे रखे हैं हमें और हमें देखिए ये A20 निकालना है, तो यहाँ पर हमारे पास D नहीं है। अब यहाँ देखिए इस फार्मूले में अगर सिर्फ हमारे पास N की वैल्यू भी है N14 और D नहीं है, A भी है, तो यहाँ से हम इस फार्मूले से D निकाल लेंगे। कैसे? सॉल्यूशन, Sn का फार्मूला क्या था, n/2 2a n-1 इंटू d। अब यहाँ से देखिए Sn की वैल्यू है हमारे पास, n की वैल्यू है
ए की वैल्यू है, सिर्फ डी की वैल्यू नहीं है, तो हम डी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। एन की वैल्यू 14 है बाय 2, यहाँ से एस एन की वैल्यू 1050 है। 2a की वैल्यू 10 है, तो यानी कि यहाँ से 20 आ जाएगा, प्लस n की वैल्यू 14 माइनस 1 करेंगे 13 इंटू डी, यही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से 7 पे कट हो जाएगा, तो यहाँ से 7 पे कट होगा। ये 7 देखिए पूरे के मल्टीप्लाई में है ना, अंदर मल्टीप्लाई करने की बजाय इसे पहले ही डिवाइड कर देते हैं यहाँ। तो यहाँ डिवाइड करेंगे 7, पूरा कट हो रहा है क्या इससे, 7 से पूरा कट करके देखते हैं, नहीं होगा तो फिर पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 जा 7, 3 5 हो गया 15, और यहाँ से 0, यानी 150 आ गया हमारे पास। यहाँ से बचेगा हमारे पास 20 प्लस 13d। अब यहाँ से 150 है, ये 20 यहाँ पर प्लस का इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 13d। तो यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो ये 130 आ जाएगा, इक्वल्स टू 13d। तो यहाँ से मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर देंगे, 130 डिवाइडेड बाय 13, तो ये 10 पर कट हो गया, यानी कि हमारा d की वैल्यू आ चुकी है 10। डन। अब हमें क्या चाहिए था, a और d चाहिए था a20 के लिए। तो देखिए d की वैल्यू है, a की वैल्यू है, वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर निकालते हैं। a20 निकालना है हमें, a की वैल्यू 10 प्लस 90 मल्टीप्लाई 10, d की वैल्यू भी तो 10 आई है ना यहाँ से हमारी, तो यहाँ से 10 प्लस 190, तो यहाँ से 190 में 10 ऐड करेंगे 200, तो a20 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 200। अगर यहाँ से बोल दिया जाता कि AP निकालनी है तो हम AP भी इजीली निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म है, D है, ऐड करते रहेंगे हमारे पास AP आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं 13th सम। नेक्स्ट देखते हैं 13th एग्जाम्पल, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP, ये AP दे रखी है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, यानी कि इस AP की ऐसी कितनी टर्म्स हम लें कि उनका जो सम है वो 78 आ जाए। तो यानी कि हमें n की वैल्यू चाहिए। अब हमें यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले a दिया हुआ है 24, d 21 माइनस 24, यानी कि पीछे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करते हैं, यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें Sn दे रखा है, यानी कि सम दे रखा है 78, कि हम इस AP की ऐसी कितनी टर्म्स लें कि उनका जो सम है वो 78 आ जाए। तो यहाँ से Sn दे रखा है, Sn का फार्मूला लगा देते हैं। Sn का फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब आप ये फार्मूला बार बार अपनी नोटबुक्स में एग्जाम्पल्स या फिर सम करते हुए सोल्व करोगे, उस टाइम अगर ये फार्मूला आप लिखोगे नोटबुक में तो आपको 5 सम करते ही छठे सम में आपको इजीली याद रहेगा कि ये ऐसे फार्मूला था। इसको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप जैसे ये क्वेश्चन को सोल्व करते रहोगे आपको याद हो जाएगा, पर कंडीशन एक रहेगी कि आप ये हर सम में लिखोगे सोल्व करते हुए। पहले Sn की वैल्यू है हमारे पास 78 इक्वल्स टू n/2, n की वैल्यू हमें चाहिए तो यहाँ से ये ऐसे ही रहेगा 2a 2 मल्टीप्लाई 24 प्लस n-1 हमें नहीं पता, d की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 3। अब यहाँ से देखिए 2 यहाँ पर डिवाइड में है ना, इस तरफ ले जाते हैं, इजीली हो जाएगा हमारा काम। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे 78 के साथ, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16, 1 कैरी 7 14 और 1 15, यानी कि 156 इक्वल्स टू n। यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 48 सॉरी, यहाँ से n माइनस, यहाँ से n की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो यहाँ से माइनस का 3n प्लस 3, यहाँ से 51 हो जाएगा। ये 51
n अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, नहीं बाद में करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 51 माइनस 3n और यहाँ n है, यहाँ 156 है। 156 एज इट इज़, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं n की, तो यहाँ से माइनस का 3n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 3 कॉमन आ रहा है ना, तो इक्वेशन को थोड़ा छोटा बनाते हैं। 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 3 कॉमन, 3 1 जा 3, 3 7 जा 15 होता है, सॉरी 21, यहाँ से n स्क्वायर, यहाँ से 156, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसे यहाँ भेज देते हैं डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 5 और 2 52। ये इक्वेशन मैं एज इट इज़ यहाँ लिख रही हूँ। 52 इक्वल्स टू 17n माइनस n स्क्वायर, ये है। अब इसे इक्वेशन को बनाते हैं। यहाँ से आपने 4th चैप्टर जो है आपके बुक का, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा होगा, नहीं सीखा फिर भी एक बार देखते हैं। यहाँ माइनस का है, इस तरफ लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा n स्क्वायर, 17n प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये यहाँ पर प्लस का है ही, 52 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर कैसे करते हैं? फैक्टर हम ऐसे करते हैं ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो इसके प्लस माइनस में होना चाहिए, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं 452 दे रखा है ना, तो यहाँ से 13 और 4 हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। देखिए 13 और 4, n स्क्वायर माइनस 13n और माइनस 4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। दोनों माइनस के होंगे क्योंकि यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, निशान माइनस का ही रहेगा, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो यहाँ निशान पॉजिटिव हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर 13, यहाँ पर 52n स्क्वायर आएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमें चाहिए था। ए सी की मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए सी क्या होगा हमारा, ये और ये, यानी कि 52n स्क्वायर चाहिए यहाँ से, और 17n ऐसे चाहिए ना, तो इसके फैक्टर करने हमें। तो यहाँ से 17 के फैक्टर 13 और 4 होते हैं, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 52 आएगा। डन। ऐसे करके देखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे n, तो यहाँ से n माइनस 13 बच जाएगा। इन दोनों में से 4 माइनस का 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से n माइनस 13 बच जाएगा। देखिए यहाँ माइनस का बाहर आ गया तो ये पॉजिटिव रहेगा n, और यहाँ से माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब n माइनस 13 इस टर्म में से और इस टर्म में से, दोनों में से कॉमन निकालते हैं, माइनस नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये टर्म बाहर गई n माइनस 13, तो यहाँ n बचेगा, और यहाँ ये टर्म बाहर गई तो माइनस का 4 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अब एक बार तो n माइनस 13 इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट बार n माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू 13 आ गई, और यहाँ से भी n की वैल्यू 4 आ गई। अब देखिए यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आई हैं, हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस एपी, कि इस एपी की ऐसी कितनी टर्म्स हम ले कि उनका सम जो है वो 78 आ जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व किया, हमारे 2 आंसर आए। यानी कि अगर हम 4 टर्म्स लेंगे उनका सम भी 78 आ रहा है, और 13 टर्म्स लेंगे तो उनका सम भी 78 आ रहा है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट 4 टर्म होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो टर्म है इनका जो सम आएगा, ये टर्म है। यहाँ पर ये मैंने वैसे 1 2 3 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नंबर हैं, ये टर्म्स हैं। इन टर्म्स का सम 78 है। डन। तो यहाँ पर 13 टर्म्स का सम भी 78 है। इसका मतलब जो 5th से 13 टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तभी पॉसिबल हो सकता है ना कि जैसे 4 सम, इसकी जो 4 डिजिट का सम 78 हो गया, आगे अगर सारी टर्म्स का सम 0 हो जाएगा तब हमारा 78 आंसर आ जाएगा ना। देखिए ये वैसे भी डी जो है कॉमन डिफरेंस माइनस में है,
तो यानी कि पीछे वाली जो टर्म्स आएंगी वो माइनस की आएंगी, तो वो कैंसिल हो सकती है ना आपस में, इसलिए जो है 5th से लेके 13 टर्म्स का जो सम आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, ये वैसे ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपके आंसर आ चुके हैं N13 और N4। ये आपको पता होना चाहिए कि 13 जो 13 टर्म्स हैं उनका सम भी 78 है और 4 टर्म्स का भी, इसीलिए जो 5th से 13 टर्म्स का जो सम होगा वो 0 होगा। इसका एक ही कारण है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो माइनस में है, यानी कि टर्म्स देखिए यहाँ पर 18 आ गया ना, इसके बाद कम होती रहेंगी, यानी कि कुछ टर्म माइनस की आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 14th एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं 14th एग्जाम्पल। फाइंड द सम ऑफ, यानी कि हमें सम निकालना है द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर और द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। दो आपको दे रखे हैं इसके पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ से आपको बोला गया पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहली बात आपको इंटीजर्स पता होने चाहिए। इंटीजर्स यानी कि माइनस के भी होते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स बोला, यानी कि 1 से लेके यानी कि आगे तक 1000 तक के, यानी कि हम जो सीरीज़ बनेगी हमारी AP क्या बनेगी पॉजिटिव इंटीजर्स की, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 1000 तक निकालने हैं, यानी कि हमें nth टर्म दे रखी है। अब यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, A गिवन है, D 1 होगा, 1 1 का ही डिफरेंस है ना सभी में, और यहाँ से nth टर्म क्या होगी हमारी 1000, nth टर्म भी 1000 होगी और n भी तो 1000 होगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ से देखिए काउंट करेंगे तब हम 1 2 3 4 5 1000 टर्म तक तो 1000 ही आएगा। अब हमें इसका सम निकालना है, SN निकालना है, तो सम का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ये होता है। वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ से 1000 बाई 2, यहाँ से 2a यानी कि 2 ही आ जाएगा, प्लस n-1 यानी कि 1000 -1 करेंगे तो यहाँ से 999 और D की वैल्यू 1 ही है हमारे पास, तो यहाँ से 1000 इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से 2 से, तो ये 500 आ जाएगा, 500 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो यहाँ से 1001 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 0 तो पीछे हैं, 2 0 लगा दी, अब 5 बन जा 5 0 0 5, तो यहाँ से जो 1000 टर्म्स का सम होगा वो क्या आएगा 5,500,000। डन। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है जो AP बनेगी सेकंड पार्ट की, यहाँ पर बोला गया है कि पॉजिटिव इंटीजर लेकिन n तक के, हमें नहीं पता इनकी वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 अप टू n तक। ठीक है, यानी कि जो लास्ट टर्म है हमारी वो क्या है n है, तो यहाँ से A गिवन है 1, D गिवन है 1, n इक्वल्स टू n होगा, यानी कि nth टर्म तक हमें निकालना है, और an भी तो n ही होगा। डन। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व कर रहे थे इसे, तो यहाँ पर an की वैल्यू गिवन है ना, तो Sn का एक और फार्मूला था हमारे पास n/2 a प्लस an का ना, ये फार्मूला भी हम सीधा लगा सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये हम दोनों तरीके से करेंगे, ये फार्मूला भी लगाएंगे और ये भी लगाएंगे। यहाँ से Sn की वैल्यू n/2, सबसे पहले ये वाला लगाते हैं a प्लस an वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखिए n/2, n की वैल्यू हमें नहीं गिवन तो n/2 ही रहेगा, 1 यहाँ से 1 आ जाएगा, an की वैल्यू n, an की वैल्यू n, a की वैल्यू 1, तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा Sn।
ये जो है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का फार्मूला है। अगर यहाँ पर आप n की वैल्यू 1000 रखते हो, जैसे हमने यहाँ से फर्स्ट पार्ट निकाला था, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1000 रखोगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ मैं फार्मूला लिख रही हूँ Sn का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से n/2 2a तो 2 रहेगा, a की वैल्यू 1 है ना यहाँ से, प्लस n-1 एज इट इज़। अब यहाँ 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बचेगा, n/2 1 प्लस n या फिर n+1 लिख सकते हो आप। तो ये भी तो सेम ही आ रहा है, देखिए दोनों सेम आ रहे हैं। आप किसी भी तरीके से कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। डन। अगर आपको यहाँ से देखिए 1000 टर्म, या अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप सीधा n की जगह पे 1000 रख लीजिए, या फिर आपको यहाँ 500 बोल दिया जाए, 800 बोल दिया जाए, तो n की जगह पे सिर्फ वो वैल्यू रखिए और इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। ये आपका फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालने का फार्मूला बन गया है। डन। नेक्स्ट करते हैं 15th एग्जाम्पल। नेक्स्ट 15th सम है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स दोज nth टर्म इज गिवन। यानी कि nth टर्म हमें दे रखी है 3 + 2n और हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालनी है और सम निकालना है 24 टर्म्स का। तो यहाँ सबसे पहले लिस्ट निकालनी है, यहाँ यानी कि an गिवन है तो यहाँ से हम लिस्ट निकाल सकते हैं। कैसे? जब हम an गिवन है हमें 3 + 2n, तो यहाँ से जब भी हमने कहा है an निकाल रहे थे हम, तो a + n-1 इंटू डी कर रहे थे। तो n की जगह पे जैसे ही हम 20 रख रहे थे तो n 20 - 1 d ऐसे लिख रहे थे ना। तो यहाँ से n की वैल्यू हम 1 रखते हैं। पुट n = 1 2 3 एंड अप टू सोन, यानी कि n को हम 1 2 3 ऐसे पुट करेंगे। तो यहाँ से a1 क्या आ जाएगा 3 + 2 यानी कि 5 आ गया हमारे पास। n की वैल्यू 1 रखेंगे। a2 3 + 2 × 2 यानी कि 3 + 4 यानी कि 7। नेक्स्ट a3 3 + 2 × 3 यानी कि 3 + 6 यानी कि 9। डन। ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक? an तक ना। an की वैल्यू 3 + 2n, या फिर 24th टर्म तक बोला तो 24 टर्म निकाल लेते हैं यहाँ से 24। तो यहाँ से 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 + 48 तो ये 51 हो जाएगी टर्म हमारी। डन। तो यहाँ से देखिए हमारी जो नंबर्स की लिस्ट आई है वो क्या आई है। फर्स्ट नंबर 5 7 9 अप टू 51 तक, ये nth टर्म यानी कि हमें 24 टर्म का सम निकालना है ना। तो यहाँ से 51 आ चुकी है 24th टर्म। तो यहाँ से n की वैल्यू, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 2, 7 - 5 करेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ से n की वैल्यू 24 और an हमारे पास है 51। अब आप an की वैल्यू है हमारे पास, तो हम सिंपली जैसे छोटा जो फार्मूला था हमारा Sn का n/2 × a + an ये रख सकते हैं। देखिए Sn के दो फार्मूले बताए थे ना, n/2 a + an, इसमें भी वैल्यू रख सकते हैं, या फिर आप जैसे याद करते हुए आए हैं 2a + n-1 इंटू डी, दोनों में रखेंगे बिल्कुल वैल्यू सेम आएगी हमारी। देखते हैं Sn, दोनों ही तरीके से करते हैं। पहले छोटे वाला तरीका n/2, सबसे पहले मैं इस फार्मूले में वैल्यू रख रही हूँ, तो n की वैल्यू हमारे पास 24 है, अब a की वैल्यू 5 है, प्लस an कितना है हमारा 51 है, तो यहाँ से 12 आ जाएगा। तो 12 + 56, 12 × 56, तो यहाँ से 56 की मल्टीप्लाई करते हैं
12 6 जा 72, 7 कैरी, और 7 5 जा 60, 60 और 7 67 आ गया। ये आ गया हमारा SN। डन। अब हम दोबारा दूसरे तरीके से निकाल के देखते हैं। SN n/2 यानी 24/2। अब 2a की वैल्यू 5, तो 2 × a 5 × 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस n-1। n कितना है हमारे पास 24 है ना, तो 24 - 1 23 × d की वैल्यू 2। डन। अब यहाँ से देखिए 12 आ जाएगा, यहाँ से कट करेंगे तो 12 10 प्लस 23 × 2 6 और 2 2 ज़ा 4 12 × 56, तो यहाँ से 672 आ जाएगा, 172। यही S14 था। देखिए दोनों तरीके से निकाला, दोनों तरीके से इस आंसर हमारा बिल्कुल सेम आया। डन। नेक्स्ट करते हैं हम 16th एग्जाम्पल। नेक्स्ट है और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा 16th। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, यानी कि तीसरे साल में 600 सेट जो है वो बनाए गए हैं टीवी के, एंड द 700 सेट इन द 7th ईयर, और 700 जो है सेट 7th ईयर में। एज्यूमिंग दैट, अगर ये मान लिया जाए, द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर, यानी कि एक फिक्स्ड नंबर पर जो है जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि अगर एक साल बने हैं मान लीजिए 25, तो दूसरे साल बने हैं 100, यानी कि 75 टीवी हर साल बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक फिक्स्ड नंबर है, उससे उतना ही इंक्रीज़ कर रहे हैं हर साल। तो हमें फाइंड करना है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, यानी कि हमें फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन निकालनी है। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं, 1 बाय 1 करके सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि थर्ड ईयर में, यानी कि इसे मैं मान लेती हूँ A3, यानी कि थर्ड ईयर में कितने सेट बने हैं 600। डन। और नेक्स्ट 7th ईयर में बने हैं 700। डन। तो यहाँ से अगर मैं AN का फार्मूला लगाती हूँ, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम यही सब तो सोल्व करते आए हैं। A + 3D है ना, यानी कि n की वैल्यू 3 है, तो 3 - 1 करेंगे तो 2D हो जाएगा। तो यहाँ से A + 2D की वैल्यू आ जाएगी 600। दैट्स इक्वेशन नंबर 1। डन। नेक्स्ट ऐसे ही करते हैं, A + 6D हो जाएगा। n 7 है ना, तो 7 - 1 करेंगे 6D = 700। इक्वेशन नंबर 2। डन। अब इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। वी गेट, हमें क्या मिलेगा जब हम इन्हें माइनस करेंगे। A + 6D = 700, A + 2D = 600। निशान चेंज करेंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा हमारा, 6 में से 2D जाएंगे तो यहाँ से 4D आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा। तो यहाँ से D की वैल्यू 100/4, 100/4 यानी कि 25। तो D की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 25। यहाँ मैं D की वैल्यू लिख रही हूँ, D = 25। डन। अब यहाँ से D की वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 2D है, यानी कि मल्टीप्लाई थोड़ी इजी हो जाएगी। यहाँ पर 6D है। आपको 25 की अगर मल्टीप्लाई टेबल याद है इजीली, तो आप दोनों इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रखोगे वैल्यू सेम आएगी A की, लेकिन A में रखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। 2 × D की वैल्यू 25 = 600। तो यहाँ से A + 25 2 × 50
इक्वल्स टू 600, यानी कि ए की वैल्यू 600 माइनस 50, यानी कि ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 550। यही हमें निकालनी थी, ए की वैल्यू 550। डन। जो फर्स्ट पार्ट में बोला गया था कि फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन बतानी है कितनी होगी, तो हमने दो इक्वेशंस बनाई, पहले डी की वैल्यू निकाल ली और फिर ए की वैल्यू निकाल ली। डन। अब नेक्स्ट जो है उसमें हमें 10th ईयर की प्रोडक्शन बतानी है, वो देखते हैं कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। हमें बताना है कि 10th ईयर में कितने टोटल टीवी बने होंगे। तो हमारे पास देखिए ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, तो ए 10 निकाल सकते हैं ना हम। ए 10 निकालेंगे, ये हमने पिछले वाले पार्ट से लिखा था ना डी और ए की वैल्यू। तो यहाँ से ए 10 निकालना हमें, ए 10 की वैल्यू यानी 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास 550 प्लस 10 माइनस 1 9, और डी की वैल्यू हमारे पास 25। तो यहाँ से 550 एज इट इज़, और 25 9 जा जो होता है 225 होता है। तो इनको प्लस करेंगे 5 टू 7 और 7, यानी कि 775 आ गई है ए 10 की वैल्यू। डन। क्योंकि हमारे पास ए और डी था इसलिए मैंने सिंपली ए 10 की वैल्यू निकाल ली है। डन। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बोला गया है कि हमें बताना है टोटल प्रोडक्शन इन द 7 ईयर्स। टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, यानी कि 7 साल की जो प्रोडक्शन होगा उसका सम हमें बताना है। तो यहाँ से हमें एस एन का फार्मूला लगाना है। ये थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट हो गया यहाँ से। तो इसका एस एन 7 निकालना होगा हमें। एस एन का फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले। एस एन का फार्मूला था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डन। तो यहाँ से S7 निकालना है। 7/2 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 550 प्लस यहाँ से n माइनस 1, n की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 7 थी ना, तो 7 माइनस 1, डी की वैल्यू 25। अब यहाँ से देखिए 7/2 ये कट नहीं हो रहा, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 7/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 550, देखिए पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, प्लस अब यहाँ अंदर करते हैं। ये 6 था, 7/2 से मल्टीप्लाई करनी है। अंदर देखिए 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 मल्टीप्लाई 25। सिंपली मैंने सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए। देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, फिर 2 से कट करेंगे। अगर मैं यहाँ से देखिए 2 से 2 कट कर दिया तो यहाँ से सिर्फ इजीली एक ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना हमें। तो यहाँ से 7 की मल्टीप्लाई करते हैं 55 से, 7 5 जा 35, 3 कैरी 35 और 3 8 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ से देखिए 2 से 3 कट कर दिया तो यहाँ से हमारे पास 7 3 जा 21, या तो 21 की मल्टीप्लाई 25 से कर लो, या फिर 25 3 जा जो होता है 75 होता है, 75 की 7 से कर लेते हैं। 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 7 जा 49 और 3 जो होता है 52। तो यहाँ से ऐड करते हैं 5, 2 और 5 7, 8 और 5 हमारे पास 13, 1 कैरी और 4, यानी कि जो टोटल 7th ईयर तक कितने टीवी बनेंगे, 4375 सेट्स बनेंगे टीवी के। ये टोटल है, टोटल बोला गया था, यानी कि हमें SN निकालना था, सम निकालना था 7 साल का। देन आपके एग्जाम्पल जो है 5.3 एक्सरसाइज के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आसान लगेंगे आपको सम। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।